Second, transportation inward amounting to 2000 was included in transportation outward. Transportation inward means carriage inward और transportation outward means carriage outward. कैरेज इनवर्ड हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में आता है, जबकि कैरेज आउटवर्ड अदर एक्सपेंसेस में आता है. लिख ले अपने पास, कैरेज इनवर्ड इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल, कैरेज इनवर्ड इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल, carriage outward included in other expenses, carriage outward included in other expenses. वैसे क्या गलती की अकाउंटेंट भाईजान ने? कैरेज इनवर्ड को उसने क्या एज्यूम कर लिया? कैरेज आउटवर्ड. वैसे ओरिजिनल क्या होना चाहिए था? कैरेज इनवर्ड या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और कैश क्रेडिट. कितने रुपीस से होना चाहिए था? कैरेज इनवर्ड साथ लिख दे ब्रैकेट में, कॉस्ट ऑफ सेल में आता है. कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और कैश क्रेडिट. लेकिन हमारे अकाउंटेंट को शायद पता ही नहीं था कि कैरेज इनवर्ड को उसने क्या एज्यूम कर लिया? कैरेज आउटवर्ड. उसने लिख दिया इनवर्ड की बजाय कैरेज आउटवर्ड डेबिट. और कैश अकाउंटेंट कभी गलत नहीं लिखता. कैश उसने क्रेडिट बिल्कुल ठीक लिखा होगा, अमाउंट भी उसने गलत नहीं लिखी. 2000 2000. जरा सोच के बताएं, रेक्टिफाई कैसे करेंगे आप? वहाँ पर क्या चीज आई हुई है? कैरेज आउटवर्ड. डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करें? कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट. ये से कट गया. और आप कौन सी लिखेंगे? सही वाली, कैरेज इनवर्ड. डेबिट इनवर्ड किधर आती है? कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल में, और कैरेज आउटवर्ड किधर आता है? अदर एक्सपेंस. ये भी साथ ब्रैकेट में लिख दें ताकि आसानी हो. जरा थर्ड करें, इसके बाद सोचें. थर्ड वाला अभी आपने किया भी है वैसे, पॉइंट नंबर 1. The subtotal of a closing stock sheet had been carried forward as 21,830 instead of 21,380. होना चाहिए था 21,380. कर कितना दिया? 21,830. ओवर स्टेट या अंडर स्टेट? ओवर स्टेट. क्लोजिंग इन्वेंट्री की अभी आपने परपेचुअल में डबल एंट्री देखी है. होनी क्या चाहिए थी डबल एंट्री? इन्वेंट्री डेबिट
कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 21380। भाईजान को 380 क्या नजर आया? रॉन्ग में उसने लिखा इन्वेंट्री डेबिट 21830 और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट 21830। डेबिट साइड भी ओवर स्टेट की हुई है, क्रेडिट साइड भी ओवर स्टेट की है। कितनी अमाउंट से की हुई है दोनों? 450 से। डेबिट होनी चाहिए थी 21380 से, कर दी 21830। अगर डेबिट साइड ओवर स्टेट हो तो सही करने के लिए किस साइड पे लिखना है? इन्वेंट्री क्रेडिट 450, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होनी चाहिए 21380 से और कर कितने से दी क्रेडिट? 21830 से। अगेन क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड, तो क्रेडिट साइड अगर ओवर स्टेट हो तो सही करेंगे किस साइड पे लिखना है? डेबिट साइड पर 450। ये कॉस्ट ऑफ सेल किधर जाएगी? SOCI में, और इन्वेंट्री किधर जाती है? SOFP में। उसने यहाँ पर SOFP नहीं मांगी हुई है, क्या मांगा है? SOCI यानी ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, यानी SOCI मांगी। इसको करने के बाद जरा पॉइंट नंबर 6 पहले करें, ऑफिस कंप्यूटर वाला पॉइंट नंबर 6। मुझे लग रही है एसी खराब है, एसी तो है नहीं चल रहा है उससे। अफजाल पॉइंट नंबर 6 करना है। बाकी सब परचेज होते हैं, सिर्फ दो तीन इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, बाकी सब परचेज होते हैं। जरा आप देखिए कुछ खोल के मेरा क्लास तो हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर ऑन 1 अप्रैल 2017। आपका ईयर एंड क्या है? दिसंबर 17। आपने अप्रैल में कंप्यूटर खरीदा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स की क्या लेंगे कंप्यूटर पर? डेप्रिसिएशन। बच्चे डेप्रिसिएशन लेना भूल जाते हैं नॉन करंट एसेट्स पर। आपने कितने रुपीस का कंप्यूटर खरीदा? 42 का। भाईजान को ऑफिस कंप्यूटर उसने किस में डाल दिया? परचेजेस में। हालांकि कंप्यूटर नॉन करंट एसेट है, एसेट, और परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है, तो गलत कर दिया आपने। OWNR बताइए जी, ओरिजिनल क्या होनी चाहिए थी? कंप्यूटर डेबिट और कैश क्रेडिट 42,000। जब आपने कंप्यूटर डेबिट कर दिया अप्रैल में, तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन भी लेनी चाहिए। क्या डबल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन
क्रेडिट। रिक्वायरमेंट के ऊपर लाइन में लिखा हुआ है कि 42,000 का लो 25% into 9/12 7,8 भाईजान को ओरिजिनल में ये डबल एंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन अकाउंटेंट भाईजान को पता नहीं चला, शायद उसका एसेट और एक्सपेंस खराब था, उससे कंप्यूटर डेबिट की वजह से क्या लिख दिया, परचेजेस डेबिट। ये मेरे पास आप लोग होंगे। और कैश अकाउंटेंट कभी भी गलत नहीं लिखता, कैश क्रेडिट। देखिए अकाउंटेंट कहते हैं माना कि मुझे एसेट एक्सपेंस में समझ नहीं है, लेकिन मुझे इतनी तो समझ आया कि परचेजेस में डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन भी उसने नहीं लिखी होगी। जब परचेजेस किया तो डेप्रिसिएशन भी क्या लेने की जरूरत पड़ती है। अब रेक्टिफाई में आप क्या करेंगे, जो चीज ख्वामखा आई हुई है सबसे पहले उसे खत्म करेंगे। परचेजेस डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, परचेजेस क्रेडिट 42,000, ऐसा ही है। और क्या करेंगे, जो सही वाला वो लिखेंगे, यानी कंप्यूटर डेबिट 42,000, ऐसा ही है। और क्या करेंगे, कोड भरेंगे, एज इट इज उठा के ये डबल एंट्री लिखेंगे। डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 787। कंप्यूटर किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है, एसओएफपी में, और परचेजेस एसओसीआई में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किधर जाता है, एसओसीआई में, और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन एसओएफपी, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन एसओएफपी में जाता है। जरा 8 वाला तो करें, 8 वाला परचेज रिटर्न वाला आसान, 8 वाला। परचेज रिटर्न आपके पास डेटर आएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, डेटर क्रेडिट, ठीक है ना। परचेज रिटर्न सेल्स पॉइंट नंबर 8, परचेज रिटर्न of 6700 has been recorded as सेल्स रिटर्न। आपको डबल एंट्री ओरिजिनल में करनी चाहिए थी। परचेज रिटर्न की डबल एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट 6700। अकाउंटेंट को परचेज रिटर्न की डबल एंट्री करनी चाहिए थी क्रेडिटर डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। अकाउंटेंट भाईजान को लगा कि ये परचेज रिटर्न क्या है,
सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री याद करें, सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट। रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले जो चीज गलत है उसे खत्म करेंगे। क्या ये पूरी डबल एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न वाली? नहीं, तो सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो इस डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करें? सेल्स रिटर्न क्रेडिट 6700, और डेटर क्रेडिट भी नहीं होना चाहिए था। इसको खत्म करने के लिए क्या करें? डेटर डेबिट 6700। तो ये कट गया और बस यहाँ स्टॉप कर देंगे। एक और डबल एंट्री लिखेंगे, कौन सी वाली? परचेस रिटर्न की ओरिजिनल वाली, यानी क्रेडिटर डेबिट और परचेस रिटर्न क्रेडिट। डेटर किधर जाते हैं? SOFP में। सेल्स रिटर्न किधर जाता है? SOCI में। क्रेडिटर किधर जाते हैं? SOFP में। और परचेस रिटर्न